ये कर्तव्य बुद्धि है। कर्तृत्व बुद्धि में मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं नहीं होता तो होता नहीं, मैं नहीं होता तो होता नहीं, और मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा भाव, ऐसी भाषा कर्तृत्वपने को लेके आती है। कर्तृत्व में अहंकार आता है, कर्तव्य में विनम्रता आती है। अहंकार हमारे प्रोग्रेस में, उन्नति में बाधक है। विनम्रता हमारे विकास में साधक बनती है। विनम्रता को धर्म कहा है, अहंकार को धर्म नहीं कहा। अहंकार हमें दूसरी तरफ ले जाता है, विनम्रता हमारे को दूसरे रास्ते पर ले जाती है। अक्सर करके हमारे तुम्हारे स्वभाव में, संसारी प्राणी के स्वभाव में ऐसा ही होता है। मान लीजिए बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो गया, बढ़िया रिजल्ट आया है, और अब पड़ोसी ने पूछना शुरू कर दिया, बेटा इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, कौन से टीचर ने तुमको अच्छा पढ़ाया। क्या कहेगा? आजकल तो सभी स्कूलों में एक सी पढ़ाई होती है। फिर भी कोई टीचर ने अच्छा, टीचर भी पढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं, पढ़ाते नहीं, पढ़ाते, फिर इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया? पसीना बहाया है। क्या कहता है? पसीना बहाया है, दिन रात एक कर दी, खाना पीना तक छूट गया तो छूट गया, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी, मेहनत की है, पुरुषार्थ किया, तब रिजल्ट आया है ऐसा। अच्छा, सफल हो गए तो अपने गीत गा रहे हैं, स्कूल भी अच्छा मिला होगा, टीचर भी अच्छा मिला होगा, परिवारीजनों का सहयोग भी रहा होगा, लेकिन सफल हो गए तो अपने गीत गा रहे हैं। और मान लीजिए सब कुछ अच्छा होने पर भी, सबका सहयोग होने पर भी फेल हो गया। फिर पड़ोसी ने पूछा, क्या बात है भाई, इस साल तो बिल्कुल रिजल्ट बिगड़ गया, शेयर मार्केट पूरा डाउन हो गया। क्या मामला है, एकदम ही लुढ़क गया पूरा का पूरा। ये तो उम्मीद भी नहीं थी, थोड़े बहुत नंबर आगे पीछे होते, परसेंटेज कुछ कम ज्यादा होता, लेकिन आपका तो इस बार बिल्कुल पूरा रिजल्ट खराब हो गया। मामला क्या रहा? मामला क्या रहा? मेहनत नहीं की क्या तुमने? अब क्या पूछता वो, मेहनत नहीं की क्या तुमने? तो कहता है मेहनत तो बहुत की हमने, फिर रिजल्ट क्यों बिगड़ गया? किसी ने साथ नहीं दिया, हमने कहा था ट्यूशन लगा दो, उनने ट्यूशन नहीं लगाई, हम ही से ज़्यादा काम कराते रहे, लाइट भी बार बार गोल होती रही, पढ़ने को स्थान भी अच्छा नहीं था, पुस्तकें भी तो उपलब्ध नहीं कराई किसी ने। अब देखो फेल हो गया तो निमित्त को दोषी ठहरा रहा, फेल हो गया तो निमित्त को दोषी ठहरा रहा, और जब पास हुआ था तो उपादान के गीत गा रहा। पास हो गया तो उपादान के गीत गा रहा, फेल हो गया निमित्त को दोषी ठहरा रहा। धर्म और अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है कि सफल हो गए तो अहंकार जैसे भाव करके ज्यादा अपने आप को बड़ा बताना नहीं, और असफल हो गए तो निमित्त को दोषी ठहराना भी नहीं। असफल हो गए तो भी तुम्हारा उपादान, और सफल हुए तो भी तुम्हारा उपादान। हाँ, निमित्त बनता है, अच्छे में भी बनता है, बुरे में भी बनता है, पर निमित्त की भूमिका निमित्त के रूप में है। यदि किसी के अपशब्द बोलने से गुस्सा आती ही है तो क्षमा का धर्म कभी बनेगा नहीं। किसी के अपशब्द बोलने से गुस्सा आती ही है तो फिर सभी को गुस्सा आना चाहिए। गाली देने पर गुस्सा आती है, क्या कहा? गाली देने पर गुस्सा आती है, तो गाली देने पर गुस्सा आती ही है ऐसा नियम है क्या? बताओ भाई, गाली देने पर गुस्सा आती ही है क्या? ये सच है क्या? गाली देने पर गुस्सा आती है? हाँ, गाली देने पर गुस्सा तो आती है,
पर एक समय यदि गाली दी जाए तो गाली सुनकर के हंसी भी आती है। एक समय यदि गाली दी जाए तो गाली सुनकर के हंसी भी आती है। वो समय कौन सा है? शादी विवाह में यदि रिश्तेदारों को गालियां अच्छी सुनाई जाएं तो उनको अंदर अंदर हंसी भी आती है, और गालियां ना सुनाई जाएं तो कहेंगे यार कुछ जमा नहीं मामला, ठंडा ठंडा माहौल था। तो वातावरण यदि राग रंगमय है तो कोई तुमको गालियां देगा तो अच्छा लगेगा, और यदि बुरे भाव से आते जाते चलते फिरते आपको चिढ़ाने के नाम पर, क्रोधित करने के नाम पर कोई गाली देगा तो बुरा लगेगा। शब्द वो ही है, प्रसंग दूसरा है, अच्छा लग जाता है, प्रसंग दूसरा है, बुरा लगता है। लेकिन मान लीजिए किसी ने बुरे भाव से अपशब्द कह दिए तो मन खराब हो ही जाएगा, क्रोध आ ही जाएगा। ऐसा कंपलसरी है क्या? ऐसा कंपलसरी इसलिए नहीं है कि यदि कंपलसरी हो जाए तो क्षमा का धर्म किसी को बने ही नहीं, फिर सभी को क्रोध आना चाहिए। पर क्रोध आता है, किनको आता है? कमजोर मन वाले को क्रोध आ जाता है। और जो मन को मजबूत करके बैठ गया है कि हमें जवाब देना नहीं, हमें प्रतिकार करना नहीं, ये बोलेगा मुझे मालूम है इतना इतना बोलेगा, उस समय मन को विचलित नहीं करना, बल्कि थोड़ा मौन रह कर के टाल देना। तो कितना भी कुछ बोल जाए उसके बोलने से मन में क्षोभ नहीं आएगा। ये उसका पुरुषार्थ है, ये उसके परिणामों की जागृति सावधानी है। तो इस तरह से अध्यात्म की चर्चा जब हम करते हैं तो अध्यात्म केवल हमको संभलने संभालने की प्रेरणा देता है। सफल होने पर अहंकार में नहीं आना, और असफलता यदि है तो निराश नहीं होना। बस अध्यात्म का मंत्र यही है। क्यों? क्योंकि पुण्य के योग से सफलता मिली, पर सफलता में यदि तुम अहंकार के भावों में चले गए तो क्या होगा परिणाम? अहंकार तुम्हारे लिए गिरावट की ओर ले जाएगा। और यदि अशुभ कर्म चल रहा, परेशानी का समय चल रहा, कुछ काम सोचते सोचते करते करते बन नहीं रहा, और उस समय तुम चिंतित, उदास और निराश होने लगे ज़्यादा, तो भी तुम्हारा मामला बिगड़ जाएगा। तो असफलता में निराश नहीं होना और सफलता में अहंकार नहीं करना, यही अध्यात्म का सार संदेश है। ऐसे अध्यात्म के सार संदेश को लेकर के मूक माटी में ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं कि जिसमें आकृत होता है कर्ता ना रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी, कर्ता ना रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी, विषम विकृति का वह छारदार संसार अहंकार का हुंकार ले, जिसमें जागृत होता है और हित स्वपर का यह निश्चित निराकृत होता है। ऐसा कर्तापन का भाव न आए। कर्तापन का भाव आने में अहंकार आता है, अहंकार आने में दूसरों के अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और फिर हमारे भाव अहंकार को लेकर के चले जाते हैं। तो गुरुवर आचार्य श्री मूक माटी की इन पंक्तियों में कह रहे हैं, कीर्ति रहे संस्कृति रहे आगामी असीम काल तक। कीर्ति रहे संस्कृति रहे आगामी असीम काल तक, जागृत जीवित अजित, जागृत जीवित अजित। कीर्ति रहे संस्कृति रहे, कर्ता न रहे, कर्तापन का भाव न रहे, कर्ता न रहे, कर्तापन का भाव न रहे। कृति और संस्कृति स्वयं कृति को करने वाले कर्ता को याद करती रहेगी। कृति यदि है तो कर्ता जीवंत है, कृति है तो कर्ता जीवंत है, संस्कृति है तो कर्ता जीवंत है। इसलिए कृति रहे संस्कृति रहे,
करता ना रहे। यह अध्यात्म का संदेश गुरुवर आचार्य ने मूक माटी की इन पंक्तियों में दिया है। समय आपका हो गया, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। मूक माटी के संदर्भ में जो भी प्रसंग यहाँ पर चल रहे हैं, उन सभी में न्याय और अन्याय के पक्ष की बात चल रही है। समुद्र किसी भी तरीके से अपना प्रभाव जमाना चाहता है और वसुधा पर बादलों के माध्यम से एक तरह से कुंभों को नष्ट करके प्रलय करना चाहता है। लेकिन इस सभी को नहीं होने देने के लिए सूरज संकल्प किए हुए है और वह भी अपना प्रयास करता है। उसी का संदर्भ यहाँ पर विशेष रूप से आप सबके सामने आ रहा है। मूक माटी की पंक्तियाँ हैं। आज इंद्र का पुरुषार्थ सीमा को छू रहा है। दाहिने हाथ से धनुष की डोर को दाहिने कान तक पूर्ण खींचकर इंद्र जो अदृश्य रूप में है, प्रगट रूप में नहीं है। प्रगट रूप में तो इंद्र का धनुष ही दिखाई देता है। इंद्र कहाँ है किसी को पता नहीं चलता है। तो इंद्र भी तत्पर हो रहा है। उसी दृश्य को यहाँ पर लिखा जा रहा है कि आज इंद्र का पुरुषार्थ सीमा को छू रहा है। दाहिने हाथ से धनुष की डोर को, दाहिने हाथ से धनुष की डोर को दाहिने कान तक पूर्ण खींचकर, धनुष ऐसे ही तो पकड़ करके और डोर को दाहिने हाथ से धनुष की डोर को दाहिने कान तक पूर्ण खींचकर निरंतर छोड़े जा रहे तीखे सूचीमुखी बाणों से, पहने पहने बाणों से छिदे जा रहे, भिदे जा रहे, विद्रुप विदीर्ण हो रहे बादल दलों के बदन सब। अब इंद्र ने जो कार्य करना शुरू किया तो बादल दल छितर बितर हो रहे, छितर बितर हो रहे। बरबर मरमर सी हो आई स्थिति उनकी, दयनीय सी गति रुलाई आती है। जहां देखें वहां भूकण ही भूकण, थोड़े से ही शेष हैं जलकण। भूखण भूखण बहुत हैं, थोड़े से ही हैं जलकण। यही कारण है कि सागर ने फिर से प्रेषित किए जल भरे लबालब बादल दल, और साथ ही साथ आगे क्या करना यह भी सूचित किया है। सूचित भावानुसार तुरंत बादलों ने बिजली का उत्पादन किया। अब बादलों ने बिजली को तैयार कर दिया। क्रोध से भरी बिजली कौंधने लगी, तड़कने लगी, कौंधने लगी। सबकी आंखें ऐसी बंद हो गईं, चिपक गई हों गोंद से कहीं। आंखें, बिजली चमकी तो आंखें कौंधने लगीं, मुंद गईं, गोंद से चिपक गई हों। जैसे सूझ बूझ बुझ सी गई सबकी, औरों की क्या कथा। निसर्ग से अनिमेष रहा इंद्र भी, निमेष भर में निमेष वाला बन गया। अनिमेष इंद्र भी थोड़ा देखने लगा, यानी इंद्र की आंखें भी बार बार पलक मारने लगीं।
तभी इंद्र ने आवेश में आकर अमोघ अस्त्र वज्र निकालकर बादलों के ऊपर फेंक दिया। बिजली चमकी तो इंद्र को भी चकाचौंध लगी, तो गुस्से में आकर, आवेश में आकर इंद्र ने अमोघ शस्त्र वज्र निकालकर बादलों के ऊपर फेंक दिया। वज्राघात से आहत हो मेघों के मुख से आह ध्वनि निकली, जिसे सुनते ही सौरमंडल बहरा हो गया। अब जब वज्र गिरता है तो गड़गड़ाहट की आवाज के साथ तो कानों में शून्यता आ जाती है। मेघों के मुख से आह ध्वनि निकली, जिसे सुनते ही सौरमंडल बहरा हो गया। रावण की भांति चीखना, रावण की भांति चीखना, मेघों का रोना वह अपशकुन सिद्ध हुआ सागर के लिए। रावण की भांति चीखना, मेघों का रोना वह अपशकुन सिद्ध हुआ सागर के लिए। और आग उगलती बिजली की आंखों में, आग उगलती बिजली की आंखों में भूरी भूरी धूली कण घुस घुस कर दुस्सह दुख देने लगे। ऐसी विषम स्थिति को देख बिजली भी कांपने लगी। यही कारण हो सकता है कि चला चपला पलायु वाली बनी हो बिजली। बिजली को चपला कहा, पलायु कहा। इस दुर्घटना को देख तुरंत सागर से पुनः सूचना मिलती है भयभीत बादलों को कि इंद्र ने अमोघ अस्त्र चलाया। समुद्र से बादलों को क्या सूचना मिलती है? अरे इंद्र ने अमोघ शस्त्र चलाया है, तो तुम रामबाण से काम लो। इंद्र ने तुम्हारे पर अमोघ अस्त्र चला दिया है, तो तुम घबराओ नहीं, डरो नहीं, तुम रामबाण से काम लो। पीछे हटने का मत नाम लो, पीछे हटने का मत नाम लो। ईंट का जवाब पत्थर से दे दो ईंट का जवाब पत्थर से दो, विलंब नहीं अविलंब। ओलावृष्टि करो, उपल वर्षा, ओलावृष्टि करो, उपल वर्षा शुरू करो, तुम ओलों की वृष्टि शुरू करो। ईंट का जवाब पत्थर से दो। लो, फिर से बादलों में स्फूर्ति आई, स्वाभिमान सचेत हुआ, ओलों का उत्पादन प्रारंभ। सो ऐसा लग रहा है उत्पादन नहीं, उद्घाटन अनावरण हुआ है।